नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में इडुटेरिया पब्लिकेशन का एक आधार सीरीज आया है जो कि एनसीईआरटी पर पूरा आधारित है। उसका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो इडुटेरिया का जो आधार सीरीज है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, यानी एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं उससे रिलेटेड सभी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। और ये आधार सीरीज में क्या दिया गया है, आपका 17 सेट दिया गया है, जो कि आपका 17 सेट में 4 सेट आपका हिस्ट्री के इंक्लूड हैं, 4 सेट पॉलिटी के, 4 सेट ज्योग्राफी के और 4 सेट साइंस के और 1 सेट इकोनॉमी के। तो दोस्तों, जो ये आधार सीरीज है जो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यह वीडियो नंबर हमारा 2 है दोस्तों, यानी कि आधार सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है एनसीईआरटी का। तो यह जो हम लोग इंग्लिश में इस टेस्ट सीरीज को हम लोग इंग्लिश में कवर करने वाले कि इसमें इंग्लिश मीडियम है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम का प्रैक्टिस सेट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी का आधार टेस्ट सीरीज जो कि इडुटेरिया पब्लिकेशन का है। तो चलिए, इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट जो है पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आप कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, जो एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट 2 है उसमें जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 8 का ऑल चैप्टर्स और 9th का चैप्टर 1 से लेकर 3 तक का जितने प्रश्न हैं उसमें दिए होंगे पूरे 80 प्रश्न और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न, यानी टोटल क्वेश्चन 100 है और 1.5 आवर्स में आपको ये बनाना है दोस्तों। तो चलिए, आधार सीरीज का आपका हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का दूसरा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होता है। तो दूसरा टेस्ट सीरीज का आपका पहला प्रश्न क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री डिस्क्राइब बाय इंडियन हिस्टोरियंस। तो आपका स्टेटमेंट्स जो है आपको देखना है कौन सा स्टेटमेंट जो है हिस्ट्री डिस्क्राइब करता है इंडियन हिस्टोरियन का। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, इंडियन हिस्ट्री इज जनरली सीन डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड। तो जी दोस्तों, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवाइडिंग हिस्ट्री इंटू दिज सेगमेंट्स हैज़ कम फ्रॉम द वेस्ट। जी दोस्तों, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी बोथ 1 और 2 जो है ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द इंडियन हिस्टोरियंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? मॉडर्न सोसाइटी का विशेषता क्या है दोस्तों? उसका है विशेषता पहला तो फ्रीडम है, यानी ये भी हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगा, इक्वालिटी भी हो जाएगा दोस्तों, और क्या है आपका डेमोक्रेसी। ये जो है आपका मॉडर्न सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक है, यानी विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। तो किस में दिया हुआ है 1 to 4? ओनली फॉर डी में देखिए 1 to 4 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। टू होम डिड रॉबर्ट क्लाइव इंट्रस्ट द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द मैप ऑफ इंडिया? तो कौन थे दोस्तों? इसका जो नाम है जेम्स रेनीवाल जो थे। क्या है? होम डिड रॉबर्ट क्लाइव इंस्ट्रक्ट टू टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द मैप ऑफ इंडिया। किससे मिला था टास्क? वो था जेम्स रेनियल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग 1929 का ग्रेट डिप्रेशन इकोनॉमिक का जो हुआ था? द ग्रेट डिप्रेशन स्टार्टेड ड्यू टू मैसिव सेलिंग इन द अमेरिकन स्टॉक मार्केट। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। द अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन हैड रोस्ट इम्पैक्ट ऑन द जर्मनी इकोनॉमी। जर्मन जो इकोनॉमी का, यानी ऑप्शन नंबर यह भी आपका 2 इसका भी करेक्ट ऑप्शन है, जो कि इकोनॉमिक ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से रिगार्डिंग है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1C, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ द पुलिस स्ट्राइक इन दिल्ली इन 1946? मेन रीजन क्या था दोस्तों? वो था आपका लो सैलरी और क्या था? बैड फूड। ये 2 मेन रीजन था पुलिस स्ट्राइक का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका, चलिए, विच ब्रिटिश ऑफिसर अरेस्टेड द सन्स ऑफ बहादुर शाह जफर? कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था? वो था कैप्टन हडसन। कौन था? कैप्टन हडसन जो था उस बहादुर शाह जफर के सन को अरेस्ट किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कमर्शियल कंपनीज। इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो द मेन गोल ऑफ कमर्शियल कंपनीज वाज टू अर्न प्रॉफिट बाय अवॉइडिंग कंपटीशन। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। दे यूज टू बाई चीप थिंग्स एंड सेल देम एट ए हाई प्राइस। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है कमर्शियल कंपनीज के रिगार्डिंग, यानी कि चलिए कौन कौन सा आपका दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड द कंपनी?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेन क्या हो जाएगा, मिसयूज ऑफ डिस्क्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मेन रीजन यही है, कन्फ्लिक्ट जो हुआ था नवाब के बंगाल जो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, इसका मेन रीजन है मिसयूज ऑफ डिस्क्री। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू स्टेटमेंट है आपको बताना है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान इन 1756 AD सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, तो जी नहीं दोस्तों, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये आपका पहला नहीं होगा। देयर वाज ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग रेवेन्यू बिटवीन द ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, यह स्टेटमेंट ट्रू है। सिराजुद्दौला फाउट द बैटल ऑफ प्लासी द रॉबर्ट क्लाइव इन 1757 AD, ये भी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो है 1757 AD में जो सिराजुद्दौला जो है प्लासी का युद्ध लड़ा था किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 और 3 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, व्हाट वेयर द मेन रीजन ऑफ सिराजुद्दौला डिफीट, क्या रीजन था दोस्तों सिराजुद्दौला का जो डिफीट यानी हारने का क्या कारण था, मेन रीजन क्या था। इसका मेन रीजन था ट्रेची ऑफ कमांडर ऑफ मीर जाफर, मीर जाफर जो है इसके साथ धोखा दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेज अराइजिंग आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट आपको कंसीडर करना है। तो द कंपनी डिड नॉट टेक ओवर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल बिकॉज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंड ट्रेड, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, यानी ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर कासिम बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, नहीं दोस्तों, मीर कासिम बंगाल नहीं बना था, बंगाल का नवाब नहीं बना था, यानी कि यह स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, बी ओनली 2। हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 के समय में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, उस समय था मीर जाफर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपको कंसीडर करना है, पता करना है। तो दोस्तों ना ही आपका एक है इसके बैटल ऑफ बक्सर के रिगार्डिंग, ना ही आपका 2 ऑप्शन है इसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नाइदर 1 और नाइदर 2। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है आपका वो देखना है। तो देखिए चलिए दोस्तों कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है देखते हैं। पहला है द प्रिंसली स्टेट दैट अडोप्ट द सब्सिडरी अलायंस डिड नॉट हैव टू राइट द मेंटेन देयर ऑन इंडिपेंडेंट आर्मी, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। द प्रिंसली स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडी ट्रीटी वेयर गिवन प्रोटेक्शन बाय द कंपनी, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है सब्सिडी अलायंस के रिकॉर्डिंग। इफ द स्टिपुलेट अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी वाज पेड द कंपनी वुड टेक पोजेशन ऑफ द एस्टेट एरिया ऑफ द स्टेट, ये भी आपका जो है स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन विच एंग्लो मसूर वाज डिड हैदर अली डाइड, कौन सा था वो था सेकंड एंग्लो मसूर वार था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें हैदर अली जो मर गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स डिड टीपू सुल्तान टेक्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, कौन सा स्टेप जो है टीपू सुल्तान लिया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, इसका स्टेटमेंट कौन कौन सा ट्रू है देखिए। तो जो है डेवलप क्लोज रिलेशन विद फ्रेंच मर्चेंट्स, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, और मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, जो टीपू सुल्तान जो है स्टेप्स लिया था किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, यानी कि 2 और 3 ओनली फॉर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ टीपू डिफीटेड इन 1799, कौन कौन सा है। टीपू वाज किल्ड वाइल डिफेंडिंग एट ए श्रीरंगपट्टनम, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। द पावर ऑफ मैसूर हैड हैंडेड ओवर द वोडियार डायनेस्टी, यह भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सब्सिडी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन मैसूर, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि चलिए देखिए आपका कौन सा आंसर होगा, ट्रू स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 और 3। वाई होम वाज द पॉलिसी ऑफ पारामाउंटसी स्टार्टेड, कौन स्टार्ट किया था, कौन थे दोस्तों, लॉर्ड, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग जो है पारामाउंटसी स्टार्टेड किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न आपका, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रानी चिन्नम्मा, रानी चिन्नम्मा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, आप बताइए।
तो यह जो है आपका रानी चिन्नम्मा बिलोंग्स टू कर्नाटका, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और जो सी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाई इन जेल इन 1829, ये स्टेटमेंट ट्रू है रानी चिन्नम्मा के रिगार्डिंग, यानी कि ओनली फॉर 1 and 3 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड द कंपनी कैप्चर सिंध, कौन सा ईयर में कंपनी सिंध को कैप्चर किया था, वो था 1843 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1843, 1843। मैच द रिस्पेक्ट टू सब्सिडी अलायंस, एक है प्रिंसली और एक तरफ है ईयर्स, आपको मैच करना है दोस्तों 21वां प्रश्न को। तो चलिए पहला क्या है आपका सतारा, सतारा जो है कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका सब्सिडी अलायंस आपका 1848 में, यानी कि आपका 1848 आपका हो जाएगा 1 का बी। ठीक, उसके बाद क्या है आपका संबलपुर, संबलपुर जो हुआ था वो हुआ था 1850 में, यानी कि आपका 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उदयपुर, वो हुआ था आपका 1852 में, यानी कि आपका डी हो जाएगा। नागपुर वो हुआ था आपका 1853 में, यानी कि सी हो जाएगा BADC। ऑप्शन नंबर देखिए डी में BADC दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनेक्सेशन ऑफ अवध, इसके रिगार्डिंग जो है एनेक्सेशन ऑफ अवध के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, ये आपको पता करना है। तो चलिए द ब्रिटिश एक्वायर्ड अवध विद द एग्रीमेंट ऑफ लिबर्टिंग द पीपुल ऑफ अवध फ्रॉम मिसरूल्स, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है आपका द पीपुल वेयर अपसेट विद द नवाब ऑफ अवध हिंस दे हैड नॉट ऑपेज द एक्वेशंस ऑन ए लार्ज स्केल, ये भी आपका स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों। और क्या है सब्सिडी ट्रीटी वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन 1808 AD, यानी 1801 AD में सब्सिडी ट्रीटी वाज इम्पोज हुआ था अवध में, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि एक सही है और आपका 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है ओनली 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए जुडिशियल सिस्टम इम्प्लीमेंट बाई गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, वो कौन सा है द कोर्ट वेयर क्रिएटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। और द क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर स्टिल अंडर द क्वाजी एंड मुक्ति बट दे टू वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों जुडिशियल सिस्टम का, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 1 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है चलिए 24वां प्रश्न क्या होता है 24, हु इम्पीच्ड वारेन हेस्टिंग इन इंग्लैंड, कौन है दोस्तों, वो था लॉर्ड वेलेस्ली, कौन लॉर्ड वेलेस्ली, सॉरी दोस्तों आपका ये देख रहे हु इम्पीच्ड वारेन हेस्टिंग इन इंग्लैंड, 24वां प्रश्न है, तो वो है आपका इडमंड बुर्के, कौन है इडमंड बुर्के जो है आप, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन बंगाल, तो कौन गवर्नर जनरल थे उस समय दोस्तों, उस समय थे लॉर्ड वेलेस्ली, कौन थे लॉर्ड वेलेस्ली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग जो आपका कंसीडर करना है कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो चलिए 26वां का देखिए कौन सा, तो आपका जो है सभी स्टेटमेंट जो है ट्रू है दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि कोई भी इसमें फॉल्स आंसर नहीं है, यानी नॉन ऑफ द दीज इसका राइट आंसर होगा। आप सभी स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑफ मालवाड़ी सिस्टम, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जब मालवाड़ी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय थे दोस्तों लॉर्ड, कौन थे लॉर्ड हेस्टिंग थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मालवाड़ी सिस्टम, और आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका कंसीडर करना है मालवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग। तो जो है दोस्तों आपका द अरेंजमेंट वाज ए मेड विद द महाल विच वाज ए ग्रुप ऑफ विलेज, ये आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है मालवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग, बाकी ये दोनों आपका स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, यानी ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको कंसीडर करना है। तो आपका जो पहला आपका जो स्टेटमेंट है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड दिस सिस्टम, यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अरेंजमेंट्स ऑफ ए कलेक्टिंग एंड लैंड रेवेन्यू वेयर मेड डायरेक्टली फ्रॉम द रैयत्स रैदर देन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ लैंड ओनर्स, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है रैयतवाड़ी सिस्टम के रिगार्डिंग, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, इन विच ईयर्स डिड द इंडिगो रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन बंगाल, कौन सा ईयर्स में जो इंडिगो रिवोल्यूशन जो है टेक प्लेस यानी कि स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1859 ईस्वी में इंडिगो रिविलियन, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें हजारों पीपल जो है इसमें जो है आपका भाग लिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स वेयर नॉट कैटल
हेडर्स। कौन सा ट्राइबल ग्रुप है? उसका नाम है बैगरा। कौन है? बैगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो ट्राइबल ग्रुप है वे नॉट कैटल हेडर्स। कॉलोनियल रूल्स हैड द फ्लोइंग इफेक्ट्स ऑन द लिव्स ऑफ ट्राइबल्स। तो है आपका दोस्तों इफर्ट्स, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके रिगार्डिंग? जो है द इफर्ट्स वेयर मेड टू फोर्स द नोमैडिक फार्मर्स टू लिव एट वन पैलेस। ये जो है स्टेटमेंट ट्रू है। किसके रिगार्डिंग? कॉलोनियल्स रूट हैड द फ्लोइंग इफेक्ट ऑन द लिव्स ऑफ ट्राइबल्स, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ओनली बी। मैच द ट्राइबल रिबिलियंस एंड द ईयर इन द विच दे अकॉर्ड। एक तरफ है ट्राइबल, एक तरफ है रिबिलियन ईयर्स। तो पहला है संथाल रिबिलियन। संथाल रिबिलियन जो हुआ था 1855 में हुआ था दोस्तों, यानी कि 1 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कोल्ड रिवोल्ट, वो हुआ था 1831 में ही, यानी कि आपका 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वार्ली रिबिलियन, वो हुआ था आपका 1940 में, यानी कि 3 का आपका डी हो जाएगा। और आपका बस्तर रिबिलियन वो 1910 में हुआ था, यानी कि आपका 4 का सी हो जाएगा, ए बी डी सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में आपका देखिए ए बी डी सी दिया हुआ है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ बिरसा मुंडा और सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। बिरसा मुंडा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों पहला स्टेटमेंट, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ रिफॉर्म इन द सोसाइटी। He advised the youth to stay at one place and do farming, live in groups and stay away from drinking alcohol। ये आपका इनके रिगार्डिंग बिरसा मुंडा के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट ट्रू है। He used to wear a scarred thread and laid emphasis on purity and kindness। ये भी रिगार्डिंग इनके सही है बिरसा मुंडा के रिगार्डिंग स्टेटमेंट, यानी कि बोथ 1 और 2 जो है ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल इम्पेयर। कौन गवर्नर जनरल जो है डिसाइड किया था, वो डिसाइड किया था लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लास्ट मुगल इम्पेयर कौन होंगे? बहादुर शाह जफर होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वे आर टेकन बाय द कंपनी ऑफ प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन द नेम ऑफ द रिफॉर्मर ऑफ द इंडियन। तो इसके जो है सेलेक्ट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स को। तो कौन सा स्टेप लिया गया था? तो जो है आफ्टर 1830 द कंपनी गे परमिशन क्रिश्चियन मिशनरीज टू एक्वायर लैंड एंड प्रॉपर्टी। ये आपका स्टेप जो है ट्रू है। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज मेड इन दिस देयर वाज ए provisions that if an Indian person adopts Christianity he will get the same rights on the industrial property as before। यानी ये भी रिगार्डिंग इसके सही है दोस्तों। किसके रिगार्डिंग? प्रमोट क्रिश्चियनिटी के रिगार्डिंग, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑन विच डे वाज द मंगल पांडे हैंग्ड। कौन सा डे मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी? वो थी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द रिवल्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। एक तरफ है रिवल, एक तरफ है ईयर। तो है नाना साहब का कौन सा एरिया था? वो था कानपुर था, यानी कि बी हो जाएगा। ब्रिज कदर उनका कौन सा एरिया था? वो था लखनऊ था, यानी कि ए हो जाएगा। रानी अवंती बाई लुधी इनका कौन सा एरिया था? इनका एरिया था राजगढ़, यानी कि सी हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई का झांसी, ये आपका डी हो जाएगा। बी ए सी डी किस ऑप्शन में दिया गया है? या ऑप्शन नंबर देखिए डी में बी ए सी डी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39वां प्रश्न, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिबेल्स। रिबेल्स के रिगार्डिंग आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, आपको कंसीडर करना है, पता करना है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोस्तों जो है इन 1858 रानी लक्ष्मीबाई अटेंड मेट्रोडोन वाइल फाइटिंग द ब्रिटिश। ये आपका इसके रिगार्डिंग ट्रू स्टेटमेंट है। तात्या टोपे वाइल लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ए सेंट्रल इंडिया कंटिन्यूड वैगिंग गोरिल्ला वारफेयर विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल्स एंड फार्मर्स। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो ओनली 2 और 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश मेड द फ्लोइंग चेंज इन देयर पॉलिसीज। कौन कौन सा पॉलिसी जो चेंज किया था वो बताइए। ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा है? तो पहला जो है आपका ऑल द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर हैंग्ड ओवर टू द ब्रिटिश एम्पायर एंड ए काउंसिल वाज फॉर्म्ड विच वाज कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। द लाहौजीज प्रिंसिपल ऑफ लैप्स वाज अबंडन्ड एंड लोकल रूलर्स वेयर अलाउड टू हैंड ओवर पावर टू देयर एडॉप्शंस। ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। द ब्रिटिश डिसाइड टू रिस्पेक्ट द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ द इंडियन पीपुल। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि तीनों स्टेटमेंट सही है। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन फाउंडेड किए थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन है? विलियम जोन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विलियम जोन्स। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस। तो कौन थे दोस्तों? वो थे आप
लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैकालेज मिंटे? तो कौन सा ईयर था? वो था 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास्ड हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 और सेलेक्ट करना है ट्रू स्टेटमेंट्स का। कौन सा है आपका ट्रू स्टेटमेंट? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो है ट्रू स्टेटमेंट्स है दोस्तों। आप इसका स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ूंगा तो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग महात्मा गांधी व्यूज ऑन एजुकेशन और ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। महात्मा गांधी का एजुकेशन पर क्या व्यू था उसका स्टेटमेंट्स देखिए दोस्तों। तो दोस्तों तीनों स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी का स्टेटमेंट जो है एजुकेशन पे था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका डी इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3 जो है तीनों सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न है आपका, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग टैगोर्स आइडियाज ऑन एजुकेशन? टैगोर्स का आइडिया क्या था एजुकेशन पर? आपका ट्रू स्टेटमेंट्स देखना है। तो तीनों जो है आपका स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है, टैगोर्स का आइडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1, 2, 3। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सती? सती का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है सदाचारी वुमेन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। ओबीडिएंट वुमेन यानी सदाचारी वुमेन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ही फाउंडेड द ब्रह्मो सभा इन कोलकाता। जी दोस्तों इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। राजा राम मोहन राय वाज इन फेवर ऑफ द सेपरेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी यह स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी ओनली 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राजा राम मोहन राय के रिगार्डिंग। हु स्टार्टेड द इनिशिएटिव ऑफ सोशल रिफॉर्म बाई ए सिटिंग एंशिएंट टेक्स्ट? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय स्टार्ट किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विंडो रीमैरिज लॉ वाज पास्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच गवर्नर जनरल? वो लॉर्ड कैनिंग के दौरान यह जो लॉ पास हुआ था विंडो रीमैरिज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मैच द रिफॉर्मर हु ओपनड स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड देयर रिलीजन करेक्शनल एंड एरिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो कहाँ खोले थे? वो कोलकाता में खोले थे। ज्योतिबा राय फुले वो खोली थी महाराष्ट्र में, यानी कि बी हो जाएगा। उसके बाद ए हो जाएगा। फिर आर्य समाज आरतिया समाज वो खुला था पंजाब में, यानी सी हो जाएगा। और बेगम ऑफ भोपाल ये खुला था अलीगढ़ में, यानी कि डी हो जाएगा। BACD किस ऑप्शन में दिया हुआ है? या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है BACD, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है आपको कंसीडर करना है। द ताराबाई शिंदे पब्लिश्ड ए बुक नेम्ड स्त्री पुरुष तुलना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों और ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ओनली फॉर 1 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 53 प्रश्न, इन विच ईयर वाज द चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट पास्ड? कौन सा ईयर में पास्ड हुआ था चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट? वो हुआ था 1929 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज प्रवांसा मंडली फॉर्म टू वर्क फॉर ए कास्ट एवोल्यूशन? कौन सा ईयर में? वो हुआ था 1840 ईयर्स में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है 1840 ईस्वी। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट? तो इसका जो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताइए। वो है इन ईस्ट बंगाल द मटुआ सेक्ट्स ऑफ हीरा दास ठाकुर वर्क एलोंग द चंडाल कल्टिवेटर्स, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों कास्ट रिफॉर्मर्स मूवमेंट्स के रिगार्डिंग, यानी ओनली 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वो स्टेटमेंट्स इज ओरू जाति ओरू माटम ओरू देवम मनुष्यम 1 रेस ऑफ ह्यूमैनिटी 1 रिलीजन एंड 1 गॉड, यह स्टेटमेंट्स कौन दिए थे? यह स्टेटमेंट दिए थे श्री नारायण गुरु। कौन दिए थे? श्री नारायण गुरु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर्स ऑफ डिड ज्योतिराव फुले रीड द बुक गुलामगिरी? कौन सा ईयर में लिखाई थी? वो लिखी थी 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले गुलामगिरी का बुक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वेन वाज प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड? कौन हुआ था प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश? हुआ था 1867 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट पास्ड इन इंडिया? आर्म्स एक्ट जो पार्ट हुआ था वो 1878 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइबर्ट बिल? इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? लिबर्ट बिल
कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा आपको सिलेक्ट करना है। तो इन 1843 द गवर्नमेंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द लेबर बिल, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा, ओनली ए होगा। ये ऑप्शन नंबर 20 का गलत आपका स्टेटमेंट है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ओनली फॉर ए। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कांग्रेस, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था उसके रिगार्डिंग। तो देखिए पढ़िए, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 जो है ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, जब कांग्रेस का स्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था। हु वाज द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज, कौन स्वराज का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज का डिमांड किए थे दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। व्हाट वाज द रीजनिंग गिवन बाय द ब्रिटिश बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, इसका मेन रीजन था फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। What major idea emerged from the Russian Revolution that took place in 1917 and spread throughout the world? वो था आइडिया ऑफ सोशलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्लोइंग वेयर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन नेशनल मूवमेंट्स आफ्टर 1919, कौन सा रीजन है दोस्तों? उसका मेन रीजन है तीनों दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। पीपुल सफर्ड एज रिजल्ट ऑफ रैपिड इंक्रीज इन्फ्लेशन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917, गांधीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, ये तीनों रीजन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1, 2 और 3। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है। तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बोथ 1 एंड 2। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको बताना है दोस्तों। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के रिगार्डिंग सभी जो स्टेटमेंट है वो आपके ट्रू है महात्मा गांधी जी के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाली मूवमेंट्स ऑफ द सिक्स इन पंजाब, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश रिमूविंग द करप्ट महंत सिटिंग इन द गुरुद्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो अकाली मूवमेंट्स का जो सिख का जो पंजाब में जो मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश के हेल्प से जो करप्ट महंत है जो बैठे हुए गुरुद्वारा में उनको भगाने के लिए, हटाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशन पास्ड इन 1929, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, और ऑप्शन नंबर 2 इसका ट्रू स्टेटमेंट्स होगा दोस्तों ना ही 1 होगा ना ही 2 होगा, कोई भी इसका स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशन पास्ट 1919 में जो हुआ था उसके रिगार्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भगत सिंह के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको देखना है। तो जो है आपका ऑन December 17, 1998 सरेंडर्स अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड्स मर्डर्स एज ए साल्ट पुलिस ऑफिसर, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ए बॉम्ब वाज थ्रोन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1920 AD, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है भगत सिंह के रिगार्डिंग, यानी ओनली 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 71 प्रश्न, चलिए देखते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नेशनल मूवमेंट्स एंड ट्रू स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है, बोथ 1 एंड बोथ 2। इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास ए रिसोल्यूशन डिमांडिंग ऑफ ए इंडिपेंडेंट स्टेट, वो हुआ था 1940 में डिमांड किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये कनेक्ट करना है। आपको देखिए कलेक्ट कीजिए कौन सा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों आपका ट्रू है। ही वाज द लीडर ऑफ सोशलिस्ट आइडिया, ही लीड द आज़ाद हिंद फौज, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। व्हेन वाज द बर्बरिक डायरेक्ट एक्शन डे इन इंडियन हिस्ट्री स्टेट बाय द मुस्लिम लीग, कौन सा डे हुआ था? तो आपको दोस्तों 16 अगस्त 1946 को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉन्टेस्क्यू, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों? तो दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है दोस्तों, यानी कि बोथ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैंडेड ओवर द राइट टू मेक लॉ टू द नेशनल असेंबली, ये स्टेटमेंट ट्रू है। और द नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये स्टेटमेंट ट्रू है, 1 और 2,
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ओनली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ओनली 1 and 2। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। तो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस का रिगार्डिंग कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो बोथ दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ट्रू स्टेटमेंट दोनों है, ऑप्शन 1 and 2 यानी कि बोथ 1 and 2 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ यूरोपियन सोशलिज्म। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है यूरोपियन सोशलिज्म के रिगार्डिंग, तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लडी संडे, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, तो सिर्फ दूसरा कथन जो है आपका सत्य स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी ये फर्स्ट आपका ट्रू नहीं है। क्या है दूसरा स्टेटमेंट, द वर्कर्स वे डिमांडिंग रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स टू 8 आवर्स, इंक्रीज इन वेज एंड इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, यानी ओनली बी टू इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली बी। व्हाट प्लान डिड द अमेरिकन गवर्नमेंट मेक टू गेट जर्मनी आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, कौन सा प्लान था, वो था डाविस प्लान, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, डाविस प्लान। मौल्य प्रवाह 2.0 guidelines has been recently issued by the University Grants Commission. Which of the following is correct with difference of मौल्य प्रवाह 2.0 guidelines। तो देखिए दोस्तों, ये 80 तक आपके पूरे हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। अभी 81 से जो आपका क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जो कि आपके पूरे 100 प्रश्नों तक होंगे। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है क्या था, इट एम टू प्रोमोट इथिकल प्रैक्टिस एंड ह्यूमन वैल्यू इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कौन सा था, मौल्य प्रवाह 2.0 गाइडलाइंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बायो इमेजिंग बैंक, जो है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बायो इमेजिंग बैंक का, इसका जो है टू स्टोर एंड शेयर हाई क्वालिटी बायोलॉजिकल इमेज ऑफ ए रिसर्च पर्पस, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द काउंटर ड्रोन सिस्टम रिसेंटली डेवलप बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसके रिगार्डिंग आपको देखिए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, कंसीडर करना है। तो इसका जो है दोस्तों ओनली फॉर टू जो स्टेटमेंट जो है, इट एम्स टू प्रोवाइड एयर डिफेंस अगेंस्ट कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल, जो है ओनली फॉर ऑप्शन नंबर 2 इसका ट्रू स्टेटमेंट होगा दोस्तों। तो चलिए 83 प्रश्नों का देखिए, ओनली फॉर 2 इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विथ रेफरेंस टू द भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, तो कौन सा स्टेटमेंट्स जो है आपका करेक्ट है, तो द सेक्शन 106(2) ऑफ द BNS आउटलाइंस ऑफ ए मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 10 years एंड ए फाइन इन हिट एंड रन केस, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, यानी ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रियल्स इन इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर्स, वो है दोस्तों चावल यानी राइस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। विथ रेफरेंस टू विकसित भारत संकल्प यात्रा कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर द करेक्ट, कौन सा है स्टेटमेंट ट्रू है विकसित भारत संकल्प यात्रा के रिगार्डिंग, तो दोस्तों यह है जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना है बिन फोकस्ड ऑन ड्यूरिंग द विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, बाकी ये पहला फॉल्स है, यानी कि ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा, ओनली बी। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मिलिट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है आप बताइए। तो जो है दोस्तों कोई भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है दोस्तों, किसके रिगार्डिंग, मिलिट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के रिगार्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन, कोई भी नहीं। Which one of the following body is responsible for a settling legal dispute between states and giving advisory opinion on a legal question refers to by the UN General Assembly, UN Secretary Council, UV and specialized agency। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट एंड जस्टिस, यानी ऑप्शन नंबर 1 का बी करेक्ट आंसर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। Which on the following is the purpose of flight duty time लिमिटेशन FDTL इन एविएशन, इसका मेन पर्पस है टू लिमिट द टोटल टाइम ए क्रू मेंबर इज ऑन ड्यूटी इंक्लूडिंग बोथ फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग ड्यूटीज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, कौन सा स्टेट में है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, वह अरुणाचल प्रदेश स्टेट में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who will take oath as a प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर द 4th consecutive टाइम, कौन लिए हैं दोस्तों ओथ, वह है शेख हसीना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी है बांग्लादेश की। विच टाइगर रिजर्व हैज गॉट द
गोज द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? कौन है? वो है पंच टाइगर रिजर्व यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विथ रेफरेंस टू द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ऑफ 2023 कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों? वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 1 एंड 2। विथ रेफरेंस टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स? कौन सा स्टेटमेंट्स आपको ट्रू है वो बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स वो है आपका 1 और 3 स्टेटमेंट्स ट्रू है दोस्तों। स्टेटमेंट्स को पढ़िएगा 94 पृष्ठ का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन कंटेक्स्ट ऑफ द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आपका स्टेटमेंट्स 1, 2 और 3 तीनों जो है करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग, ये आपका स्टेटमेंट जो है पढ़िए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स रिक्वायर्ड द एबव क्लाइमेट कंडीशन? कौन सा रिक्वायर्ड है वो है दोस्तों कौन सा है? लेंटिलाइस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लेंटिलाइस। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स कौन सा जो है करेक्ट है आपका स्टेटमेंट्स बताना है। वो जो है ओनली फॉर 1 स्टेटमेंट ट्रू है। ISTEM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप इज ए नेशनल वेब पोर्टल ऑफ शेयरिंग R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज, यानी ओनली फॉर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय? कौन ऑपरेटेड करता है? वो करता है QNGC, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ONGC। इन विच सिटी डिड PM मोदी इनॉग्रेट द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल? कौन सा सिटी में? वो है नासिक सिटी में जो है PM मोदी इनॉग्रेट के 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वेयर विल द इंडियन नेवीज मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलान 24 भी ऑर्गेनाइज? वो होगा दोस्तों विशाखापट्टनम में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विशाखापट्टनम। तो ये देखिए पूरे आपके 100 प्रैक्टिस सेट समाप्त हुए। किसके समाप्त हुए दोस्तों? ये हुए आधार सीरीज के। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था दोस्तों। प्रैक्टिस सेट 2 आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में NCERT प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आएंगे आधार सीरीज का, जिसमें आपको पूरे क्लास 9th के चैप्टर होंगे और कुछ क्लास 10th के चैप्टर होंगे और 11th के भी होंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।